सुदेवी प्रमुख सखियों का परिचय। श्याम सुंदर ने भगवान शशि शेखर को साग्रह गोपेश्वर बनाकर वृंदावन में बसा लिया है। ये देव देव महादेव हम सबके परम आदरणीय हैं। अब ये कुछ पूछे तो कोई कितना भी संकोच हो, बतलाना तो पड़ेगा ही इन्हें। ये सर्वज्ञ क्यों पूछते हैं यही जाने, परंतु पूछने ही लगे हैं तो मैं जितना जानती हूँ सादर मैंने सुना दिया। मैं तनिक शीघ्र चली गई प्रदोष काल में अपने इन गोपेश्वर का पूजन करने। इन आशुतोष प्रभु का वात्सल्य प्राप्त करने में भी क्या प्रयत्न करना पड़ता है। वृंदावन में इनका श्री विग्रह तो कहने को है। जब प्रार्थना करो गंगाधर, चंद्रमौली, त्रिलोचन, नीलकंठ, भुजगभूषण, विभूति भव्य कर्पूर गौरांग, कृतिवास प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। मैंने वरदान मांगा, श्यामा श्याम के युगल चरणों में मेरी अनुरक्ति अनुदित बढ़ती रहे। एवमस्तु। इन प्रणत पाल से दूसरा कुछ तो सुना नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही सस्मित पूछ बैठे सुदेवी बसे, अपनी स्वामिनी की प्रमुख सखियों का परिचय तो बता दे मुझे। मैंने भूमि में मस्तक रखा, अंजलि बांध कर बोली, प्रभु अपनी स्वामिनी को तो मैं कभी समझ नहीं सकी। ये श्यामा श्याम परस्पर परिवर्तित होते ही रहते हैं। कभी एक गौर बन जाता है, कभी दूसरा। कौन कीर्ति कुमारी और कौन नंद नंदन कुछ पता नहीं लगता। योगेश्वर प्रभु सस्मित बोले, वे दोनों एक ही हैं। एक ही तत्व इन दो रूपों में उल्लसित होता है। रसराज और महाराज पृथक नहीं होते। यह इनका लीला विलास है। देखती ही है कि मैं अर्ध नारीश्वर हूँ, इनमें एक ही देह में। यह युग्मत्व स्वीकार नहीं, इसलिए दो रूपों में दिखते हैं। तो इनकी बात छोड़ दे, इनकी प्रमुख सखियों का परिचय दे दे। मैं कई क्षण मूक रह गई। आज मैं सचमुच भगवान दुर्जटी के अर्धांग में अम्बा का दर्शन कर रही थी, और ये वात्सल्यमयी तो हम बालिकाओं पर सदा सदैव सानुकूल रहती है। इनकी उपस्थिति ने ही मुझे बोलने का साहस दिया। मैंने संक्षिप्त ही परिचय सुनाया। जैसे अष्टदल पद्म हो, ऐसे 8 प्रमुख युद्धेश्वरी सखियां हैं हमारी। श्री श्यामा श्याम जब रास में मध्य कर्णिका पर अवस्थित होते हैं तो इन परमांतरंगा प्रधान मंजरी भूता सखियों का भी सुनिश्चित स्थान होता है। मध्य कर्णिका पर जब उत्तराभिमुख श्री श्यामा श्याम अवस्थित होते हैं तो अंतरदल के रूप में 8 सखियां उनकी सेवा में समीप होती हैं। पश्चिम में वाम पार्श्व में श्री वृषभानु नंदिनी के समीप प्रायः उनकी समान वर्ण की स्वर्ण किरण सदृश कृशांगी पाटल वस्त्रा प्रधान सखी ललिता, वायव्य में पीत वस्त्रा श्यामला, सम्मुख उत्तर में अपने नाम के समान ही धानी वस्त्र धारिणी धन्या, ईशान में हरिप्रिया रंग देवी सुचित्रित वस्त्रा, पूर्व में तनिक श्यामा भास केशरिया परिधान कालिंदी की दूसरी मूर्ति विशाखा, श्याम सुंदर के समीप उनके दक्षिण पार्श्व में आग्नेय में उज्ज्वला वस्त्रा चंद्रोज्वला धन्या, दक्षिण में पृष्ठ भाग में पाटल वस्त्रा पद्मा और नैऋत्य में अरुण वस्त्रा पाटल वर्ण अनंग मंजरी। तो अपनी बात तो कहना भूल ही गई। सदाशिव ने हास्य कहा, प्रभु इस अष्टदल को आवृत किए जो 12 दल रहता है, मेरी अवस्थिति उसमें है। मैंने मस्तक झुकाकर कहा, यद्यपि इसमें हम अनेक श्री कीर्ति कुमारी की ही अंतरंगा है, किंतु इस आवरण की प्रधाना है श्री चंद्रावली जी। वे श्याम सुंदर की प्रीति भाजना श्री वृषभानु नंदिनी चचेरी अग्रजा भगिनी है। स्वयं किशोरी जी उनका सम्मान करती हैं, तो हम तो अपनी स्वामिनी की अनुगता हैं। चंद्रावली जी, मैं सुदेवी तुंग विद्या और चित्रा उत्तर में, माधवी रूप मंजरी भद्रा और चंपक लता पूर्व में, चंद्रा चित्र रेखा मदन सुंदरी और मधुमती दक्षिण में, तथा इंदुलेखा चंद्र रेखा चंद्रावती और कृष्ण प्रिया पश्चिम में अवस्थित होती हैं। हमारे पीछे 16 दल पद्म हैं, उसके पीछे 24 दल, उसके पीछे द्वित्रिंशति दल और फिर 64 दल, उसको आवृत करके 100 दल और उसके बहिर्भाग में सहस्र दल।
बस से इतना विस्तार ही बहुत है। भगवान पशुपति मुझे बीच में वारित न करते तो मैं गणना सुनाती जाती। यद्यपि जानती हूँ कि मेरी स्वामिनी की सखियों की संख्या कर पाना संभव नहीं है। हमारे रसिक शेखर सभी समस्याओं को अपना लेते है और हमारी स्वामिनी तो केवल कृपामयी है, इन्हें अस्वीकार करना ही नहीं आता। कोई युद्धेश्वरी, कोई किंकरी किसी को ले आवे, कोई स्वयं कभी इन्हें पुकार बैठे तो ये चाहती है कि मयूर मुकुटी अविलंब उसे अपना कर प्रदान कर दे। तुम सबको श्री राधा की सेवा प्राप्त हुई है, तुम्हारा सौभाग्य। प्रभु पुरारी ने मुझे विदा दी स्नेह पूर्वक। हम सेवा कहाँ कर पाती हैं। हमारी स्वामिनी तो चाहती है कि श्याम सुंदर हम सबको ही प्रधान मानकर अपनी सन्निधि, अपनी प्रीति प्रदान करते रहें। इन आह्लादिनी को यही समझ में नहीं आता कि हम सबका परम सुख, परम सौभाग्य इनको रसिक शेखर के साथ देखते रहना और इनकी सेवा करना है। संगीत, वाद्य, हास्य, विनोद, तांबूल दान, जल, निकुंज, श्रृंगार अत्यल्प सेवा है और हम में से प्रत्येक प्रयत्न करती रहती है कि उसे अधिकतम अवसर सेवा का प्राप्त हो। मुझे किसी से स्पर्धा नहीं है। अंतरंगा अष्ट सखियों में से किसी की भी सेवा किंचित भी सहायता में कर सकूं, यही मेरा सौभाग्य। वैसे सखी ललिता मुझे अपनी अनुजा के समान स्नेह देती है और इसीलिए स्वामिनी की सेवा मुझे सुलभ हो जाती है।